वंदे मातरम। इस वीडियो में आपको बोर्ड मार्क्स डिटेल से बताने वाले हैं। बोर्ड मार्क्स की 2 वीडियो आएगी, जो कि ये पहली वीडियो है, सेकंड भी आएगी। दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा फॉर श्योर, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप पढ़े हैं बोर्ड मार्क्स, तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वी बोर्ड मार्क्स। वी मीन्स होता है विनक्यूलम, इसको बार कहते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं विनक्यूलम को, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ओ मीन्स क्या ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ये क्या है? ये संख्याओं पे संक्रिया किया जाता है, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स है। जैसे कि आपको अगर एक ही क्वेश्चन दिया रहे और उसमें डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब घुसा दे, तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना होगा? सबसे पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यही बताता है नियम बोर्ड मार्क्स की आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा विनक्यूलम। क्वेश्चन आएंगे विनक्यूलम का तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सॉल्व करना होगा। तो ये क्या सॉल्व करना होगा? इसी के अंदर क्या होगा कि संख्या कुछ गुना में होंगे, प्लस में होंगे, माइनस में होंगे, बस इसी के अंदर ये चीज होगा, ठीक है ना। और ब्रैकेट मतलब क्या होता है? ब्रैकेट 3 प्रकार का पढ़ना है। जब ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको खैर बताएंगे अच्छे से, तो अभी समझिए। फिर ब्रैकेट के अंदर भी यही सारे क्वेश्चन फिर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको डिवीजन का काम करना होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। चलिए, क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा, घबराइए मत, ठीक है ना। तो आपके प्यार में सबसे बेसिक क्वेश्चन ले लिए हैं बोर्ड मार्क्स का, ये 2 क्वेश्चन है। फिर आपको हम होमवर्क भी देंगे, तो उसको ध्यान से एकदम मतलब एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सॉल्व भी कर लेना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे है। तो यहां पे क्या है कि सिर्फ प्लस है और यहां पे माइनस है। तो देखिए, सबसे पहले क्या किसकी क्रिया करेंगे? पहले हम जोड़ेंगे तब घटाएंगे। तो इसमें जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हैं उसको जोड़ देते हैं। क्या है करेंगे? जोड़ देंगे जितनी प्लस वाली संख्या है। तो आप बोलिएगा कि हमको कैसे पता चलेगी कौन कौन प्लस वाली संख्या है? तो जिस संख्या के पहले प्लस है वो प्लस वाली संख्या हो गई। जैसे 16 कुछ नहीं, मतलब प्लस में ही है। 18 के पहले प्लस है तो 18 प्लस वाली संख्या होगी। तो जितनी भी प्लस वाली संख्या है उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, 16 और 18 कितना हो जाएगा? 34। जोड़ दिए। अब माइनस वाला भी जितनी संख्या रहती है ना उसको जोड़ ही देते हैं। माइनस वाला जितनी संख्या है उसको जोड़ देंगे और साइन माइनस का लगा देंगे। तो 15 छोड़ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 21। बस हो गया। और फिर इसको घटा दीजिए तो 1 13 आंसर। बस यही तो करना था। अब आप बोलेंगे कि क्या हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि पहले 16 में 18 जोड़ दिए, फिर जितना आएगा फिर 15 घटाएंगे, फिर जितना उसमें 6 घटाएंगे। तो इसे करते रहिएगा, लेकिन पेज भर जाएगा, मर जाइएगा। ऐसे करने से 2 ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो आपको यही करना है कि प्लस वाले जितने भी संख्या है उसको जोड़ देना है। खैर हम ये इंटीजर वाला भी बताए हैं, और माइनस वाला को भी जोड़ देना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोले हैं? प्लस वाली जितनी संख्या पहले रहे उसको लेकर जोड़ दीजिए। तो कौन कौन है? एक 18 है और एक 30 है। इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 48, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? माइनस वाली जितनी संख्या है उसको लेकर जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़िए, 20 और 19 39, और 39 में 15 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 39 में 15 जोड़ेंगे तो 54, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे? यहां पे प्लस साइन है, अलग अलग साइन आ गया तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब घटाने के बाद चिन्ह किसके लगा देते हैं? बड़ी संख्या की। तो कितना आ जाएगा? -6 आंसर। हालांकि हम आपको बता दें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम प्रायोरिटी होती है, मतलब आप पहले जोड़ भी सकते हैं या पहले घटा भी सकते हैं। लेकिन हम बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार चल रहे हैं। वो किसकी प्रायोरिटी हम बाद में देखेंगे, जब क्वेश्चन अच्छा सॉल्व कर लीजिएगा, जब इससे टनाटन मन हो जाएगा, उसके बाद फिर किसकी प्रायोरिटी हो तो वो बाद में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, और बगल में फिर क्वेश्चन आ रहा है, उसको अभी वीडियो पॉज करके और सॉल्व कीजिए। आइए अब आगे सीखते हैं। क्वेश्चन को बस देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए साथ में। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो बस अब देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में आपको गुना भी दिख रहा है। तो अब सबसे पहले किसका काम करेंगे? गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का, इस बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार। तो आपको गुना यहाँ पे दिख रहा है तो गुना कीजिए और बाकी सारे को वैसे ही लिख दीजिए। तो 7 है तो 7 प्लस 8 चौके 32 माइनस 16 प्लस 18। कुछ नहीं किए, बस गुना कर दिए, बाकी सबको वैसे ही लिख दिए। और फिर क्या बताए हैं कि अब जोड़ने वाला जितना रहे, जितनी भी प्लस वाली संख्या है उसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़िए, 32 7 39, 39 में 18 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 57। फिर -16 है तो -16 लिख दीजिए। प्लस वाली जितनी संख्या रहेंगे उसको जोड़ देंगे। और फिर क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 7 में 6 गए, 5 में से गया 4, 41 आंसर। देखिए, बस इतना तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए। फिर आपको गुना दिखिए, कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक तो यहाँ पे गुना दिख रहा है और यहाँ पे गुना दिख रहा है। तो जहां जहां गुना दिख रहा है उसको गुना कीजिए और बाकी सबको वैसे ही नीचे छाप दीजिए। तो माइनस है तो माइनस लिखिए, 8 चौके 32 प्लस 3 सत्ते 21 -8।
इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर अब क्या करेंगे, जोड़ वाला जितने भी संख्या रहे उसको जोड़ देंगे, प्लस में जो भी संख्या है तो एक ही है 21 है और कोई तो है नहीं, तो 21 का 21 से लिख दीजिए। और फिर माइनस वाले क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 32 8 40 और साइन माइनस का। अब देखिए फिर क्या है, प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटा दीजिए, 10 में से 1 9, 3 में से 2 गया 1। तो और साइन किसकी, बड़ी संख्या की, बड़ी संख्या माइनस, ठीक है ना, यानी -19 आंसर। फिर बगल में आपको क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक एक हम स्टेप बढ़ा रहे हैं, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिए, फिर मल्टीप्लिकेशन घुसाएं और डिवीजन अब घुसा दिए, ठीक है ना। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें देख रहे हैं आप, नजर मारी तो डिवीजन भी है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। तो बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए, 18 प्लस 36 डिवाइड 9, ऐसा देखिए 36 डिवाइड 9, इसका मतलब हुआ कि 9 से 36 में भाग देना। इसका मतलब ये होगा 36/9, ये तीनों एक ही बात है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है। तो 36 डिवाइड 9 मतलब क्या, 9 से 36 भाग देना, कितना आएगा 4। फिर जैसे वैसे ही लिख दीजिए, गुना 4 -20, इतना कर दिए। अब फिर क्या करेंगे, अब इसमें देखिए क्या है, गुना है तो अब किसकी क्रिया करेंगे, गुना का। बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए, 18 प्लस 4 चौके 16 -20, समझ गए। और फिर क्या बताया है, जितनी प्लस वाली संख्या रहती है उसको जोड़ देंगे। देखिए एक एक चीज का हम मतलब एक एक साइन को सॉल्व करते रह रहे हैं और वो हटते जा रहा है। डिवीजन इसमें था, इसमें गायब हो गया क्योंकि उसको सॉल्व कर दिया। अब आ गया गुना, तो फिर गुना का कर दिए, गुना अब इसमें से गायब। और फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने वाली कौन कौन संख्या, सिर्फ 16 है, तो 16 को वैसे ही लिख दीजिए। और फिर माइनस में जो भी रहता है उसको जोड़ देते हैं, तो -18 -20 कितना होगा, -38। अब क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, तो 8 में 6 गया 2, 3 में से गया 2 और साइन बड़ी संख्या का, यानी -22 आंसर। ये तो हम आपको बता दिए इंटीजर की क्लास में, उसको देख लीजिएगा। अच्छा, फिर अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर अब देखिए इसमें क्या क्या शामिल है। तो डिवीजन है, और डिवीजन से भी ऊपर कुछ नहीं ना है, नहीं। तो सबसे पहले डिवीजन की ही क्रिया करेंगे कि यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करिए। 72 डिवाइड 36 मतलब क्या, 2। फिर प्लस 12 गुना 8 डिवाइड 4 मतलब क्या, 2 -20। अब डिवीजन इसमें से लुप्त हो गया, खत्म। अब क्या आ गया, अब गुना आ गया। तो गुना को अब सॉल्व कीजिए, बाकी सबको ऐसे ही लिखिए, 2 प्लस 12 दूना 24 -20। अब गुना इसमें से खत्म हो गया। अब आ गया जोड़ घटाओ, तो फिर प्लस वाली जितनी संख्या है उसको जोड़ दीजिए। तो 2 में 24 जोड़िए 26 और -20 इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब 26 में से 20 का क्या आ जाएगा, 6 आंसर। बस ऐसा ही है। फिर बगल में क्वेश्चन आ रहा है, उसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें अब हम ऑफ को भी शामिल कर दिए। किसको शामिल कर दिए, ऑफ को। तो ऑफ के अलावा और कुछ नहीं था, ब्रैकेट तो दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे, ऑफ की। ऑफ मतलब क्या, ऑफ मतलब और कुछ नहीं बल्कि गुना ही कर देना है, ठीक है ना। और बाकी सबको सेम लिख दीजिए, 7 प्लस 48 डिवाइड 4 में 6 से गुना कर दीजिए 24। ऑफ मतलब और कुछ नहीं बल्कि गुना ही कर देना है, 24। फिर -5 है तो -5। और फिर क्या करेंगे, अब प्लस भी है, माइनस है और डिवाइड है, तो किसकी सॉल्व मतलब किसकी क्रिया करेंगे, अब डिवाइड की। और बाकी सबको सेम लिखिए ऐसे, 48 डिवाइड 24 मतलब क्या, 2 -5। अब प्लस वाली जितनी संख्या है उसको जोड़ दीजिए, तो 7 2 9 और 9 में से 5 गया 4 आंसर। ये क्वेश्चन देखिए। फिर इसमें क्या दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है, तो सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे, ऑफ की। बाकी सबको सेम लिख दीजिए, 17 गुना 4 3 12 डिवाइड 6 -18 प्लस 27, इसकी क्रिया करके बाकी सबको सेम लिख दीजिए। ऑफ खत्म। अब क्या आ गया, डिवाइड आ गया। अब डिवाइड को पहले सॉल्व कीजिए, बाकी सबको सेम लिखिए, 17 गुना, बस यही करते रहना और कुछ नहीं है। 6 दूनी 12 -18 प्लस 27, ये हो गया। अब डिवाइड खत्म। अब क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कीजिए, 17 दूना 34 -18 प्लस 27, ये हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन खत्म। अब एडिशन आ गया और सब्ट्रैक्शन। तो किसका सॉल्व करेंगे, एडिशन को। तो कीजिए, जो भी प्लस वाले संख्या उसको जोड़िए, 34 और 27 जोड़ेंगे, 7 चलेगा, 3 5 61 -18 है तो -18 लिख दिए। और कोई और माइनस वाली संख्या रहती तो 18 में उसको जोड़ के तब लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसको घटा दीजिए, 11 में से 8 गया 3 और 5 में से गया 4, 43 आंसर। और फिर बगल में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। इस लेक्चर में जो भी आपको क्वेश्चन बताए हैं उसको सॉल्व करना है, और फिर जो आपको बगल में आ रहा था उसको सॉल्व करना है। अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सॉल्व कर ही लेना है। तो फिर जो अगला लेक्चर आएगी वो आएगी विनक्यूलम और ब्रैकेट पे। तो इसको सॉल्व जब कर लीजिएगा ना अच्छे से, तो फिर ये क्या है, ये दोनों अलग से कुछ थोड़ी है, इसी सबको तो सॉल्व करना होगा। देख लीजिएगा अगले लेक्चर बस यही आने वाली है। इस वीडियो में आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जो डाउट रहेगी उसको कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश किए हैं कि एक भी डाउट ना रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।